देखो, हम ना 3 बॉडीज को टैक्स पे करते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हम 2 तरीके से टैक्स पे करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को अपने इनकम या प्रॉफिट पे। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम किसी सामान और सर्विस को खरीदते वक्त टैक्स पे करते हैं दुकानदार को जीएसटी के रूप में। वो पैसा हम गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम उस दुकानदार को दे रहे हैं कि आप हमारा ये जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे देना। अभी उस दुकानदार की जिम्मेवारी है कि ये आपके पैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाता तो ये हो जाती है टैक्स की चोरी। अब चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, उसको इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा मरते दम तक। देखो, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ब्रिटिश कंपनी ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, 100 साल राज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक, और 100 साल राज किया था ब्रिटिश क्राउन, जिसको ब्रिटिश राज भी कहते हैं, 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो 1857 के टाइम हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर ने अपना मूवमेंट चलाया था, जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। इस वजह से जेम्स वेल्सन ने 1860 में इनकम टैक्स एक्ट 1860 को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, जो 1860 से 1885 तक चला, फिर 1885 से 1914 और ऐसे चलता रहा। तो आज़ादी के बाद हमारी हिंदुस्तान सरकार ने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया हम सबको, जो आज तक चलता आ रहा है। इसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट होते रहते हैं वक्त के साथ। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था इनकम टैक्स के ऊपर। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ना 5-6 मेन हेड आते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। आपकी सैलरी जो भी इनकम टैक्स एक्ट के स्लैब के रेट के हिसाब से होती है, उसके अंदर जहाँ भी आती है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपने सैलरी के ऊपर। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप पे घर है, उस पे आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उस इनकम पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपको कोई भी अपना एसेट और इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब कैपिटल एसेट क्या हो सकते हैं? बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है। तो ये कुछ एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर अब टैक्स पे करना पड़ता है। और चौथा आता है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको किसी भी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। या आप किसी प्रोफेशन से आप अर्न कर रहे हो, तो उस प्रोफेशन पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस हेड के अंदर। पांचवा आता है वेल्थ टैक्स। अगर आप इंडिविजुअल हो और आपने कोई प्रॉपर्टी को ऑन कर रखा है, अब चाहे उस प्रॉपर्टी से आप अर्न करो या ना करो, उस प्रॉपर्टी पे आपको वेल्थ टैक्स पे करना पड़ेगा सालाना। अब इसकी भी एक थ्रेश होल्ड लिमिट है उसके बाद। सिक्स्थ है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज क्या होते हैं? अगर आपने लॉटरी विन करी है, या आपने कहीं किसी रेस पे पैसा लगाया और वहाँ से आपने कुछ विन किया है, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपने अगर कोई आप रेंटल इनकम अदर देन हाउस प्रॉपर्टी से आप कर रहे हो, तो उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप पेंशन रिसीव करते हो और पेंशनर जिसके नाम पे थी वो डेथ एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी आपको पेंशन मिल रही है, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपको कोई डिविडेंड रिसीव होता है, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इंटरेस्ट कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये 5-6 थे जिस पे आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस होते थे अलग अलग हेड के अंदर, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट। कस्टम ड्यूटी होता है कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे जो हम पे करते हैं इंडिया से बाहर। और वैट होता है कि कोई भी मूवेबल प्रोडक्ट जो आखिरी सेल कस्टमर को होता है, तो उस पर वैट लगता था। और स्टैम्प ड्यूटी कोई भी लीगल प्रोडक्ट जो भी होता था ना, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। एंटरटेनमेंट टैक्स वो टैक्स होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वीडियो गेम हो गया, मूवी के लिए टिकट हो गई, अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, तो ये सारा टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स में आता है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हम ट्रेडिंग के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं ना, ये टैक्स,
आज भी ये लगता है, अगर आप ट्रेड करते होगे तो आपने देखा होगा। तो ये कुछ टैक्स थे जो पहले हमें पे करने पड़ते थे डिफरेंट हेड के अंदर, लेकिन इन जैसे ही 2017 में हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ये और ऐसे ही बहुत से टैक्सेस को बंडल बना के एक हेड के अंदर डाल दिया, जिसको कहते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर आपको जीएसटी के बारे में और जानना है तो आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बहुत सी वीडियो हैं जो अवेलेबल हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है जीएसटी के बारे में। तो आपको इस चैनल पे अगले कुछ दिनों तक टैक्सेस के ऊपर ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि अब मैं टैक्सेस को ही स्टडी कर रहा हूँ कुछ दिनों तक आगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।